हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 11वीं की आरोह पाठ्य पुस्तक में मीराबाई के पद पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको मीराबाई के जीवन का संक्षिप्त परिचय दे दूं। मीराबाई का जन्म सन 1498 में कुड़की मारवाड़ में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई थी। मीरा राठौर रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। बाल्यकाल से ही इनका ध्यान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर लग गया था। इनका विवाह महाराणा सांगा के कुंवर भोज राजा से हुआ था, पर दुर्भाग्यवश 8-10 वर्षों के उपरांत ही पति की मृत्यु हो गई। विधवा मीरा का मन राजघरानों की चहल पहल में न रम सका। फलस्वरूप वह मंदिरों में जाकर साधु संतों की संगति में रहने लगी। मीरा ने श्री कृष्ण को ही अपना पति माना और उन्हीं के विरह में अपने जो पद है वो गाने लगी। उनके देवर द्वारा उनको अनेक कष्ट दिए गए, फिर भी मीरा अपने भक्ति मार्ग से टस से मस न हुई और कृष्ण का कीर्तन करते करते कृष्ण में हो गई। मीराबाई की रचनाओं के बारे में बात करते हैं। मीराबाई अधिक शिक्षित तो नहीं थी, परंतु साधु संतों की संगति में रहने के कारण उनका अनुभव और ज्ञान जो है वो बड़ा व्यापक बन गया था। उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रेम में मस्ती में झूमते हुए और नाचते हुए जो भी उनके मुख से निकला वही एक मधुर गीत बन गया। नरसिंहजीर का मायरा, राग गोविंद तथा राग सोरठा मीरा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मीरा जी की भाषा ब्रज राजस्थानी मिश्रित लोक भाषा थी, जो लोकप्रिय होते होते साहित्यिक भाषा बन गई। इन्होंने गीति शैली में अपने पदों और गीतों की रचना की। मीराबाई की भक्ति कांता भाव की माधुर्यपूर्ण भक्ति थी। इनके गीतों में भगवान के आत्मसमर्पण की भावना विद्यमान है। वेदना की तीव्र अनुभूति के कारण उनका प्रत्येक गीत हृदय पर सीधा प्रभाव डालता है। सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करते हुए उनकी कविता में भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की सुंदर झलक दिखाई देती है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं मीराबाई के पद। मीराबाई का पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अंसुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इस पद में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना का परिचय दिया है। वो श्री कृष्ण को अपने पति रूप में ही मानती थी। तो इस पद में मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, कि मेरे तो सर्वस्व श्री कृष्ण ही हैं, दूसरों ने कोई, उनके अतिरिक्त मेरा किसी दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है। मेरे तो सब कुछ गिरधर गोपाल ही है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिनके सिर पर मोर मुकुट है, अर्थात जिन्होंने मोर मुकुट धारण कर रखा है, वो श्री कृष्ण ही मेरे पति, पति का अर्थ है स्वामी, वही मेरे स्वामी हैं, मेरे पति है। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करिए कोई। छाड़ी का अर्थ है छोड़ देना, कुल अर्थात खानदान, कुल की कानी, कानी का अर्थ है लाज और मर्यादा। मीराबाई कहती है कि मैंने तो अपने कुल की मर्यादा को छोड़कर ही उन्हें अपना लिया है। कहा करिए कोई, अब मेरा अब कोई क्या कर सकता है, अर्थात अब मीराबाई को किसी की कोई परवाह नहीं है। मीराबाई कहती है कि वो तो लोकलाज की चिंता छोड़कर, कुल की मर्यादा को छोड़कर श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी मान चुकी है। अब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन का अर्थ है संतों के साथ, ढिग का अर्थ है निकट, बैठी बैठी लोक लाज खोई,
लोक लाज का अर्थ है लोक मर्यादा, खोई का अर्थ है खो देना। मीराबाई कहती है कि मैंने तो लोक लाज की चिंता छोड़कर संतों के पास बैठकर भगवान का जो ध्यान है वो धारण कर लिया है, अर्थात मुझे लोक लाज की कोई चिंता नहीं है, मैं तो संतों के सानिध्य में अब बैठने लगी हूँ। अंशुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। अंशुवन जल का अर्थ है आंसू रूपी जल। सिंची सिंची, सिंची सिंची का अर्थ है सींचना। प्रेम बेली का अर्थ है प्रेम रूपी बेल। बोई का अर्थ है बोना। मीराबाई कहती है कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम रूपी बेल को बोया है। इससे मीराबाई का अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो प्रेम भावना है उसको एक प्रेम रूपी बेल के रूप में उन्होंने उसे बो दिया है। अब तय बेली फैली गई आनंद फल हुई। मीराबाई कहती है कि अब ये प्रेम रूपी जो बेल है वो पूरी तरह से फैल गई है, पूरी तरह से उसका विकास हो गया है और उसमें आनंद फल, आनंद का अर्थ है आनंद रूपी फल उसमें लगने लगे हैं, अर्थात अब मीराबाई को श्री कृष्ण रूपी भक्ति में आनंद की प्राप्ति होने लगी है। अब श्री कृष्ण के प्रति उनके जो प्रेम भाव है वो प्रेम रूपी बेल के रूप में फैल चुका है और अब उसे उस बेल से मीराबाई को श्री कृष्ण के भक्ति रूपी आनंद की प्राप्ति होने लगी है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई। मीरा का कहना है कि उन्होंने श्री कृष्ण की जो प्रेम रूपी दूध है उसको अपनी जो भक्ति रूपी मथनी है उससे बड़े प्रेम से बिलोया है। दूध की मथनियाँ का अर्थ है मथनी, जिससे हम दूध को मथते हैं। प्रेम से बिलोई का अर्थ है उसको मथना। तो मीराबाई कहती है कि उन्होंने श्री कृष्ण की जो भक्ति रूपी दूध है उसको उन्होंने अपनी भक्ति रूपी मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। दधी का अर्थ है दही, मथी का अर्थ है मथना, घृत का अर्थ है घी, काढ़ी लियो का अर्थ है निकाल लिया। मीराबाई कहती है कि उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जो दही है उसको मथ लिया है, उसको बिलो लिया है और उसमें से मक्खन रूपी जो घी है उसको उन्होंने निकाल लिया है। डारी दही छोई। डारी दही का अर्थ है छोड़ देना, छोई का अर्थ है छाछ। और उन्होंने घी तो निकाल लिया है परंतु जो छाछ है उसको छोड़ दिया है। इसमें मीराबाई के कहने का अभिप्राय है कि उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति से जो सार युक्त तत्व है उनको तो उन्होंने ग्रहण कर लिया है और जो सारहीन जो कुछ बच गया था, जो अंश बच गया था उसे उन्होंने छोड़ दिया है। श्री कृष्ण और प्रेम और भक्ति को उन्होंने अपने पास रख लिया है और बाकी जो चीज़ें हैं उनका उन्होंने त्याग कर दिया है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। मीराबाई कहती है कि वे प्रभु के भक्त को देखकर तो राजी का अर्थ है खुश होना, प्रसन्न होना। वे प्रभु के भक्त को देखकर तो प्रसन्न होती है परंतु जगत को, इस संसार को देखकर रो पड़ती है। इसका भाव यह है कि ये संसार है वो मोह माया में लिप्त रहता है और मोह माया में लिप्त रहने वाले जो प्राणी हैं उनका जो अंत होता है वो बहुत ही दयनीय होता है। उनके अंत के बारे में सोचकर मीराबाई रो पड़ती है, लेकिन जब वो भगवान के किसी भक्त को देखती है तो वो प्रसन्न हो जाती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कहती है कि अब वह तो गिरधर का अर्थ है गिरी को धारण करने वाले, अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण। मीराबाई कहती है कि वह तो गिरिधर गोपाल की दासी है। तारो अब मोही। मीराबाई कहती है कि अब श्री कृष्ण ही उसे इस संसार रूपी सागर से तार सकते हैं, पार लगा सकते हैं, उसका उद्धार कर सकते हैं। तो इसमें कवित्री मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति का भाव प्रकट किया है। मीरा का दूसरा पद है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। इस पद में मीराबाई ने जो संसार में जो बाह्य आडंबर फैले हुए हैं उनको त्याग कर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाने की भावना का वर्णन किया है। मीराबाई कहती है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। श्री कृष्ण की भक्ति में मीराबाई इतना अधिक लीन हो गई है कि अब वह अपने पाँव में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के समक्ष नाचने लगी है। वो श्री कृष्ण के भक्ति भाव में इतना खो गई है कि अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और भक्ति भाव से, प्रेम भाव से नाचने लगी है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। साची का अर्थ है सच्ची, शुद्ध। मीराबाई कहती है कि वो तो अपने नारायण श्री कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम और भक्ति का प्रदर्शन करके स्वयं ही उनके समक्ष सच्ची हो गई है। अर्थात अपने प्रेम की सच्चाई उन्होंने श्री कृष्ण के सामने अभिव्यक्त कर दी है और श्री कृष्ण भी जानते हैं कि मैं उनकी सच्ची भक्त हूँ, तो मुझे अब किसी और को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण के समक्ष मैं तो अपने आप ही सच्ची हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। लोग कहे मीरा भई बावरी, बावरी का अर्थ है बावली, पागल। न्यात, न्यात का अर्थ है कुटुंब के लोग, सगे संबंधी। कहे कुल नासी, कुल नासी का अर्थ है कुल का नाश करने वाली। मीराबाई के जो ऐसे व्यवहार को देखकर, ऐसे आचरण को देखकर, जब वो पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही है, संतों के साथ श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो रही है, तो मीराबाई के ऐसे आचरण को देखकर लोगों ने उसे बावली, उसे पागल कहना शुरू कर दिया है। वे लोग मानते हैं कि मीराबाई विवाहित है और उनका जो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम मगन होकर इस प्रकार नाचना जो है वो अनुचित है, वो सही नहीं है। इसलिए न्यात कहे कुल नासी, इसलिए उनके जो सगे संबंधी है, जो उनके कुल के लोग हैं, उन्होंने उसे कुल नाशिनी, कुल का नाश करने वाली कहना शुरू कर दिया है। अर्थात वे लोग मानते हैं कि मीरा अपने इस आचरण से अपने कुल की मान मर्यादा पर कलंक लगा रही है, कुल का नाश कर रही है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। विष का अर्थ है विष यानी जहर, का प्याला राणा भेजा, पीवत, पीवत मतलब पीते हुए, मीरा हंसी, हंसी का अर्थ है हंसना। इस प्रकार का मीरा का व्यवहार देखकर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और उनके समक्ष घुंघरू बांधकर नाचना, इस प्रकार के व्यवहार को देखकर जो उनके देवर है राणा सांगा, जो समय राजा थे, उन्होंने मीरा के लिए विष से, जहर से भरा हुआ प्याला भेजा ताकि मीरा इस जहर को पी ले और उनके कुल पर, जो मर्यादा पर जो कलंक लग रहा है, वो उससे छुटकारा मिल जाए। जब राणा ने उनको जो विष का प्याला भेजा तो उस समय मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसी खोई हुई थी कि उन्होंने हंसते हुए उस विष के प्याले को भी पी लिया। पीवत मीरा हंसी, अर्थात उस विष के प्याले को पीते हुए मीरा हंस पड़ी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर, गिरधर का अर्थ है गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, कि मेरे तो प्रभु गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गिरिधर है, वे अविनाशी का अर्थ होता है अनश्वर, जो जिनका कभी नाश ना हो, जिनका रूप अविनाशी हो, तो वे अनश्वर है। वे अपने भक्तों को अपने अविनाशी स्वरूप में ही बड़े सहज रूप से, बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जो श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करते हैं, उनको, उन भक्तों को श्री कृष्ण बड़ी ही सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। उनके लिए किसी बाह्य आडंबर को करने की आवश्यकता नहीं होती, उनको अपनी सच्चाई श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती। उनकी जो सच्चाई है वो श्री कृष्ण के सामने अपने आप प्रकट हो जाती है। ऐसे अविनाशी स्वरूप श्री कृष्ण जो है वो अपने भक्तों को सहज और सरल रूप से प्राप्त हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको मीराबाई के पद अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।